अब रण का, इंतकाम दिखेगा प्रण का, हो जब तूफान गहरा आया तब हौसला दिखेगा जड़ का। एसएससी जेईई के एग्जाम का आगाज हो चुका है। जो एग्जाम क्लियर करने का आपका प्रण है, अब उसकी मजबूती का पता चलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी कभी गहरा तूफान आता है उस समय पेड़ की टहनियों का नहीं बल्कि उसकी जड़ों की मजबूती का पता चलता है। तो एसएससी जेईई के एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है डेडिकेटेड बैच ऑन यूट्यूब एंड ऑन अड्डा 24/7 ऑफिशियल ऐप। तो जुड़ना ना भूलें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। आज ही सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा 24/7। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, कीम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी? मेरी तबीयत थोड़ी सही हो रही है। ओके गाइस, आज कुछ थोड़ी सी बात करनी है, 5 मिनट का ही टाइम लूँगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। कुछ डिस्कशन करना है और एक चीज़ वही है जो आज मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ही आप लोगों से कुछ डिस्कशन करूँगा और उसको अपन पढ़ाई के साथ कनेक्ट करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि कृष्ण भगवान का जो सबसे फेवरेट जो डिश थी वो क्या थी? मक्खन। आपको पता है, इसीलिए श्री कृष्ण को हम लोग माखन चोर भी बोलते हैं, राइट? क्योंकि उन्हें माखन को चुरा करके खाना बहुत पसंद था, है ना। घर में इतनी सारी गायें थी लेकिन फिर भी उन्हें माखन खाना पसंद था। एक बात बताइए, मक्खन बनता कैसे है? मक्खन कैसे बनता है? जब दूध को बहुत टाइम के लिए स्टिर किया जाता है, राइट? मथानी में जब उसे मथा जाता है उसके बाद कहीं जा करके मक्खन निकल करके आता है, राइट? तो गाइस, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मक्खन इज द क्रक्स ऑफ ऑल द मिल्क, राइट? अगर ये पूरा तुम्हारा मिल्क है ना, और इसके ऊपर तुम्हारा ये इस तरीके से करता हुआ मक्खन ऊपर आ जाता है, राइट? और यही मक्खन एक ऐसी चीज़ है जो कृष्ण भगवान को बहुत पसंद थी। शायद वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे थे इस मक्खन के ज़रिए, और वो ये बताना चाह रहे थे कि जब भी कभी आप लोग मक्खन बनाने की प्रक्रिया देखोगे, जब भी कभी आप लोग मक्खन के लिए देखोगे, तो आप लोगों को कोई एक चीज़ है जो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और वो मक्खन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो यही है कि आपको अपने आप को इतना ज़्यादा तपाना पड़ेगा, अपने आप को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को इतना ज़्यादा डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट वे में चलाना पड़ेगा। मतलब आपको पता है ना, सही टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए, राइट? सही अमाउंट होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअसली बस आप इसको मथते रहो, स्टिर करते रहो जब तक ये मथानी यहाँ पर है और इसको इस तरीके से मथ रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो माखन कभी नहीं आता। इन द सेम मैनर गाइस, जब भी कभी हम पढ़ाई करते हैं, हमने 1 दिन पढ़ाई करी, 2 दिन पढ़ाई करी, तीसरे दिन नहीं करी, फिर चौथे दिन करी, फिर 5 और 6वें दिन नहीं करी, फिर 7वें दिन करी, रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। अगर आप लोग रिजल्ट्स लेना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के उत्सव पर, जन्मदिन के अच्छे पावन जो क्या बोलते हैं समय पर, अगर आप लोग कुछ अच्छा सोचना चाहते हो तो गाइस बस ये सोचना कि चाहे तबीयत खराब हो जाए, चाहे मुझे किसी भी कीमत को देना पड़े, लेकिन मैं सिलेक्शन ले करके रहूँगा। और अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता ना, उस समय आप कितना भी बोल दो मेरी तबीयत खराब थी, आप बोल दो मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, आप बोल दो कोई एक ऐसी वजह दे दो जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, सबका सब नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ बोली जाएगी, तुम सीरियस नहीं थे, राइट? तो अगर सीरियस हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम सिलेक्शन लेकर के रहोगे, तो कभी किसी को कहने का मौका मत दो। और गाइस, जब सिलेक्शन के लिए जाओगे तो तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन होंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। आई अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना भी बहुत टफ होता है, राइट? सेल्फ स्टडी करने वाला जो स्टूडेंट है वो भी सीरियस है, जो किसी फैकल्टी के साथ, किसी मेंटर के साथ लग करके तैयारी कर रहा है वो भी सीरियस है। ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो टाइम पास कर रहा है। अगर उसे टाइम पास करना होता तो गाने वाने सुन रहा होता, मूवीज़ देख रहा होता। अगर वो बैठ करके पढ़ाई कर रहा है मतलब वो सीरियस है। पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है कि सेल्फ स्टडी के साथ अगर आप कोई डेडिकेटेड बैच लेते हो तो उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है। गाइज देखो, एक चीज़ है जो अभी फिर से मैं आप लोगों को श्री कृष्ण के बारे में ही बताना चाहूँगा। आप लोगों को याद है महाभारत हो रही थी? जब महाभारत हो रही थी तो महाभारत में जो 5 पांडव थे उनमें से जो सबसे फेवरेट थे कृष्ण भगवान के, वो थे अर्जुन, राइट? और कर्ण भी थे ऑब्वियसली, लेकिन हम पहले अगर अर्जुन जी को लेकर के चलें तो अर्जुन के साथ क्या था कि अर्जुन दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे महारथी थे, धनुर्धारी थे। मतलब उनके पास इतने शस्त्र थे कि पूछो मत।
राइट। अब जब युद्ध होने वाला है उस समय इतना सारा भंडार है उनके पास शस्त्र का, उन्हें पता ही नहीं हो सकता था कि मुझे किस समय पे कौन सा शस्त्र चलाना है। क्या मैं सीधा ब्रह्मास्त्र चला दूं, पूरी दुनिया तबाह कर दूं? नहीं। उस समय केशव माधव हमारे श्री कृष्ण जा करके उन्हें बताते थे कि पार्थ, इस समय तुम्हें अग्नि अस्त्र चलाना है, इस समय तुम्हें अंजनी अस्त्र चलाना है, इस समय तुम्हें ये अस्त्र चलाना है, इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करना है। राइट, मतलब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान उनको ये बताते थे कि तुम्हें क्या करना है। इन द सेम मैनर वेन एवर यू डू सेल्फ स्टडी, तुम्हें पता होता है, तुम्हारे पास भंडार है फॉर्मूले का, तुम्हारे पास भंडार है कॉन्सेप्ट्स का। नाउ फैकल्टी, आपका मेंटर क्या करता है, वो आपको एक अप्रोच देता है कि तुम्हें इस अप्रोच से जाना है, जल्दी आंसर लगा पाओगे, तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है जिससे जल्दी आंसर आ पाएगा, तुम इस तरीके से करके सिलेक्शन ले सकते हो। सो गाइज, जब भी कभी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा याद रख लेना, इंजीनियर अड्डा शिवम सर आप लोगों के साथ हमेशा है, हमेशा लगे हुए हैं। मेरे साथ बस ऐसा है कि अगर मेरी तबीयत भी खराब है तो भी मैं सेशन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जब भी कभी रिजल्ट आएगा तो मैं ये बहाने तो कभी नहीं दे सकता कि भाई मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने तुम्हारा सिलेबस नहीं होने दिया, भाई मेरा ऐसा था इसलिए ऐसा नहीं। मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होगी उसकी जवाबदारी मेरी है, मैं उस चीज़ को आगे लेकर के जाऊँगा और मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। आज कृष्ण जी के जन्मदिन पे आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा दे रहा है डबल वैलिडिटी। अब गाइस, डबल वैलिडिटी का फायदा क्या है? देखो यार, सिंपल सी बात है, जब भी कभी डबल वैलिडिटी होती है तो डबल वैलिडिटी में आप लोगों को 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 1 ईयर के बेस में, राइट। और जब भी कभी आप इसको लेने जाते हो तो आप लोगों को ये पता होता है कि भाई मैं तो 6 महीने में सिलेक्शन ले लूंगा, मैं 7 महीने में ले लूंगा, हो सकता है मैं 8 महीने में ले लूँ या 1 साल में सिलेक्शन ले लूँ, 2 साल की क्या ज़रूरत है। मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो तुमने बहुत पॉजिटिव टर्म्स में देखा, राइट। इन द नेगेटिव टर्म्स में भी देख लेते हैं कि हम कहते हैं ना कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, मतलब रेडी फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि भाई हम तो बेस्ट के लिए रेडी हैं लेकिन हम वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर करके रखेंगे कि मान लो अगर नहीं होता, मान लो 95% हमें पता है कि हमारा होगा, 5% में ऐसा है कि यार हो सकता है शायद कुछ ऐसा हो जाए, तो बार बार पैसे तो नहीं खर्चे करने पड़े, हमारे पास एटलीस्ट ये ऑप्शन हो कि जहाँ पर हमें टेक नॉन टेक आगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं वो सारी चीज़ें मिल सके। इसके लिए डबल वैलिडिटी है महापैक पर। अब महापैक पर जो वैलिडिटी चल रही है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल नॉन टेक्निकल के सारे बैचेस मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा खुद का भी मेरा पर्सनल एक बैच आया हुआ है सॉम और एफएम को लेकर के। वो जो कि सॉम और एफएम का बैच है वो भी महापैक में है। एसएससी जेई का जो अभी बैच आया हुआ है वो भी महापैक में है। खुल जाओ भैया, क्या हो गया, नाराज हो गए क्या? ये नाराजगी दिखा रहे हैं हमसे गाइस, हाँ? चलो ओपन करते हैं। जी हाँ, खुल गया, ठीक है। तो गाइस वहां पर वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है, मतलब आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं खर्चे करने हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को महापैक के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पता है मुझे कि यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट है। अगर मुझे लगता है कि भाई ये वे टू कॉस्टली है, जहां पर आप लोगों का उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो पाएगी, मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करता। लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ द कॉस्टली। अगर आप इसको देखते हो व्यू ऑफर्स पे क्लिक करके, अगर आप जो आपका फेवरेट कोड है दैट इज़ Y166 Y166, राइट, ये आपके शिवम सर का कोड है। जैसे आप इसको अप्लाई करते हो ये 3600 रुपीज़ का हो जाता है फॉर 2 ईयर्स, मतलब अगर 1 साल का देखा जाए तो 1800 रुपये का, राइट। मतलब 365 दिन की क्लास मात्र 1800 रुपये में। तुम पेन शर्ट लेने जाते हो तो भी आपके 1800 से मतलब कम में नहीं आ पाता है, राइट। तो मतलब देखो कितना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट होता है इससे। अब इसके लिए तुम लोगों को कोड मैंने बता दिया था, कोड होता है Y166, राइट। इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है, अभी जितने बैचेस आए हैं, एमपी सब इंजीनियर का बैच वो भी इसमें है, एसएससी जेई का जो बैच आया है वो भी इसमें है, तुम्हारा एचपीसीएल का बैच है वो भी इसमें है, तुम्हारा अभी जो सॉम और एफएम जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है वो भी इसमें है, आगे आने वाले बैचेस जैसे कि आरआरबी का बैच अभी आने वाला है वो भी इसमें मिलेगा, आगे 2 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे के सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो अगर आपको सब कुछ इसमें मिलने वाला है तो आप जा सकते हो Y166 का यूज़ कर सकते हो, Y166 का, राइट, और जा करके खुद को इनरोल कर सकते हो। तो ज़्यादा सोचो मत, जाओ जा करके तैयारी को एक लेवल अप लेकर के जाओ और सिलेक्शन लेकर के आओ। बस इतना मेरा सिंपल सा कहना है और मुझे भरोसा है कि तुम लोग सिलेक्शन इस बार लेकर के रहोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं फिर सेशन में, ठीक है। बाय बाय गाइस।